हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई लव यू के पार्ट 15 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान को कुछ लोगों ने किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे की स्टोरी। जहान का किडनैप हो गया था। वो इमीडिएटली अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर वो स्पीड डायल पर जिसका नंबर था वो उसे कॉल करने लगता है। स्पीड डायल पर बस टेरियन का नंबर था। वो उसके पास कॉल चला जाता है, मगर उसी समय जैसे ही किडनैपर जहान की तरफ देखने लगते हैं, जहान फ़ोन को लेकर वो सीट के नीचे फेंक देता है। एक किडनैपर चेक करते हुए कहता है इसके पास कोई भी फ़ोन नहीं है। दूसरा कहता है तुम सीरियस हो? इस टाइम पर भी कोई इंसान बिना फ़ोन में रह सकता है? तुम प्रॉपर्ली चेक करो, श्योर उसके पास कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर होगा। वो इंसान फिर से जहान को चेक करने लगता है, मगर उसके पास कोई भी नहीं था। जैसे ही वो किडनैपर जहान को चेक करने की कोशिश कर रहा था, जहान तो उसे छूने भी नहीं दे रहा था। वो अपने आप को उस इंसान से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान साइलेंटली मुस्कुराते हुए कहता है, हे मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्या हम लोग कुछ राउंड? दूसरा इंसान गुस्से से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर उस औरत को पता चल गया कि हमने इसे छुआ भी तो पता नहीं हमारे साथ वो क्या करेगा। और फिर हमें तो ये भी पता भी नहीं है कि वो औरत इसे क्यों चाहता है। जहान तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है, औरत? वो कौन है? तुम श्योर हो तुमने कोई राइट पर्सन को ही पकड़ा है? दूसरा इंसान अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ। ये कहकर एक कपड़ा लेकर जहान के मुंह को टाइटली बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ डेरियन जैसे ही वो सारी बातें सुनता है, वो तो पूरी तरह फ्रोज हो जाता है। वो तो समझ भी नहीं पा रहा था। वो पूरी तरह पैनिक हो जाता है। वो क्विकली इबो को कॉल करने लगता है, मगर इबो जो अभी तक सोया हुआ था वो कॉल को पिकअप भी नहीं करता। इसीलिए वो इबो को कुछ मैसेज दे देता है और वो कॉप्स, FBI, CI, इंटरपोल सभी को कॉल करने लगता है। किडनैपर जहान को लेकर एक घर आ गए थे जो क्राउड एरिया से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। वो टाउन के पूरी तरह अंत में था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मर्डर, सुसाइड, ड्रग सेलिंग, रेप, किडनैपर, आइसोलेट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होता था। पुलिस हमेशा कोशिश करता था उस घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मगर गवर्नमेंट इस चीज़ को कभी भी अलाउ नहीं देता था, क्योंकि वो घर 100 सालों से भी बहुत ज़्यादा पुराना घर है। वो घर एक फेमस कपल को बिलोंग करता था जो हंगन-जुन और इलिंग पैट्रिक का था। हंगन-जुन और इलिंग पैट्रिक की जो मोस्ट नोबल लव स्टोरी है, जो हमेशा सभी का ड्रीम था। उस घर में हंगन-जुन और इलिंग पैट्रिक जो ओल्ड एज में वहाँ पर रहते थे, बस वहीं पर ही उन लोगों की डेथ हो गई थी, क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर जी भी नहीं सकते थे। गवर्नमेंट ने इसीलिए उस घर को कभी भी तोड़ ही नहीं पाया। वो घर क्राउड से बहुत दूर और टाउन के अंत में था, इसीलिए वो एक परफेक्ट प्लेस था क्रिमिनल के लिए। जहान को भी उसी घर में लेकर आ गए थे। वो एक चेयर पर बैठा हुआ था, उसके सामने एक वुमेन खड़ा हुआ था। जहान तो चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो? तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? वो वुमेन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम इमली क्यू है, या फिर तुम मुझे इबो की फियांसी कहकर भी बुला सकते हो। जहान की आंखें तो पूरी तरह बड़ी हो जाती है और सहाय करते हुए कहता है, इबो ने ऑलरेडी उस वेडिंग को ऑलरेडी तोड़ ही चुका है। इमली जहान की बातें सुनकर गुस्से से कहता है, क्योंकि तुमने उसे मुझसे छीन लिया और मैं फिर से उसे वापस पा लूँगा। जहान तो आर्गुमेंट करते हुए कहता है, मैंने उसे तुमसे छीना नहीं, उसने मुझे चूज़ किया है। इमली सहाय करते हुए अपने गार्ड की तरफ देखता है और उन्हें जहान को हिट करने के लिए कह देता है। इमली हंसते हुए कहती है, तुमने उसे छीन लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, और फिर ये प्लेस इस क्रिमिनल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या परफेक्ट वे है द लव ऑफ हंगन-जुन और इलिंग पैट्रिक की। जहान कहता है, उनकी प्यार को इस तरह इंसल्ट मत करो, क्योंकि जहान
उन लोगों का बहुत बड़ा फैन था। इमली बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। जहान तो इमली से बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था। वो बस उसकी तरफ उड़ के देख रहा था। डेरियन जो बाहर सबको इंतज़ार कर रहा था, वो बस उस घर की तरफ देख रहा था जो दो इंसान उस घर के अंदर जा रहे हैं। डेरियन छुपाते हुए वो घर के अंदर चला जाता है। वो खिड़की के पास जाकर देखता है जहान जो एक चेयर पर बंधा हुआ है और उसके सामने एक लेडी खड़ा हुआ है। डेरियन बस एक चांस ढूंढ रहा था कि वो कैसे फाइट करके जहान को प्रोटेक्ट कर सके। मगर डेरियन देखता है जो उस घर में 5 इंसान थे और जहान के साथ वो वुमेन जो बातें कर रहा था। डेरियन बस वेट कर रहा था। दूसरी तरफ इब्बो, वो जैसे ही उड़ता है वो जहान को ढूंढने लगता है। वो लिम्बी रूम में देखता है जब पूरा घर पूरी तरह खाली था। वो नोट पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो स्टोर रूम गया हुआ है। अभी वो रूम में आकर अपना फ़ोन लेकर जहान को कॉल करने वाला था, मगर वो देखता है जो डेरियन के मैसेज है जो 20 मिनट पहले ही उसके पास आया है। वो पूरी तरह घबरा जाता है। वो मोटर बाइक लेकर वहाँ से इमीडिएटली निकल जाता है। वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैफिक रूल को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो पूरे रास्ते बस यही सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, जान पूरी तरह ठीक हो। दूसरी तरफ डेरियन जो बहुत देर से बस इंतज़ार कर रहा था, जब देखता है कोई भी बाहर नहीं आता तो वो डिसाइड करता है कि थोड़ा सा नॉइज़ करने के लिए वो थोड़ा सा साउंड करता है। जैसे ही इमली बाहर से साउंड सुनती है तो वो 2 इंसान को बाहर भेजता है तो देखने के लिए। डेरियन मुस्कुराते हुए उन दोनों को पकड़ लेता है और अंदर बस 3 इंसान थे। वो मुस्कुराते हुए और थोड़ा सा इंतज़ार करता है और उन लोगों पर अटैक करने के लिए सोचता है। जैसे ही वो फाइट करने के लिए डोर खोल के अंदर आने ही वाला था कि उसके सामने 3 बुलेट फायर होता है। एक जो मिस हो गया था और दूसरा शॉट जो डेरियन के लेग पर और तीसरा जो उसके एब्डोमेन पर लग गया था। डेरियन वहीं नीचे गिर जाता है। इमली अपने आदमियों के कहकर वो उसे पकड़ लेता है। जान की आंखें तो शॉकिंग से पूरी तरह बड़ी हो जाती है। वो इंसान डेरियन को लेकर जान के पास आ जाते हैं। डेरियन मुस्कुराते हुए कहता है, हे, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जान तो नीचे बैठ जाता है और कहता है, ये कोई टाइम है जोक करने की? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं हो रहा है? जान जो रोने लगा था। डेरियन बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हुए ना में अपना सर हिलाता है। इमली तो बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है, तुमने इस प्लेस को किस तरह ढूंढा? डेरियन अपने एब्डोमेन को टाइटली पकड़ लेता है जिससे उसकी खून जो बह रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए, जो अभी भी वो कॉन्शियस रह सके बस कुछ देर तक। इमली जैसे ही देखती है डेरियन कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है तो वो अपने आदमियों को कहकर डेरियन को पकड़ लेने के लिए कहते हैं और उसे इंटरोगेट करने के लिए कहते हैं। इमली को पता था कि वो जो भी कह रहा है वो इलीगल है। अगर डेरियन ने इस प्लेस को अच्छे से ढूंढ लिया है तो दूसरे भी ढूंढ सकते हैं। जब वो आदमी डेरियन को पकड़कर जहान से दूर लेने की कोशिश कर रहे थे, जहान रोते हुए कहता है, डेरियन। डेरियन तो जहान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहीं पर ही हूँ, डोंट वरी। जहान मम्बल करते हुए कहता है, खून, खून, बहुत सारा खून। ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। डेरियन के एब्डोमेन और उसके लेग से बहुत सारा खून बहने लगता है। डेरियन बहुत मुश्किल से कहने की कोशिश करते हुए कहता है, जान जान, मैं यहीं पर हूँ, डोंट वरी। वो अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालकर जान के हाथ जो बंधा हुआ था उसे खोलने की कोशिश करता है। जान रोते हुए कहता है, रुक जाओ डेरियन, अपने स्टोमच को पकड़ो, वहाँ से बहुत सारा खून बह रहा है। मगर डेरियन तो जान की बातों को इग्नोर करने लगता है और कहता है, जान, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर बहुत जल्दी कब्स आने वाले हैं। जान तो रोते हुए डेरियन ने हाथ को पकड़कर रोकने की कोशिश करता है। उस डेरियन के शर्ट जो खून से
पूरी तरह भीग गया था। डेरियन जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मेरी बात सुनो, एक बार तुम यहाँ से भागे तो फिर बाहर से तुम मेरे लिए हेल्प ला सकते हो। मगर जान नाम में अपना सर लेते हुए कहता है, और तुम्हारा क्या? डेरियन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम बाहर जाकर हेल्प लेकर आओ। जान तो बड़े ज़ोर से रोने लगा था। वो कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। डेरियन का फेस जो ऑलरेडी पेल हो चुका था, उसकी ब्लड जो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, उसके पास थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं था। डेरियन बहुत कोशिश से बैठने की कोशिश करते हुए कहता है, जान जान, बस मैं यही चाहता हूँ, तुम हमेशा सेफ और खुश रहो। जान रोते हुए कहता है, बात करना बंद करो, मैं भी चाहता हूँ तुम भी हमेशा खुश रहो और अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट मत करो। बस वेट करो, कप्स अभी ही आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। डेरियन मुस्कुराते हुए कहता है, जान, मैं तो ऑलरेडी तुम्हें छोड़ के जा चुका हूँ। मैं तुम्हारा हाथ इबो के हाथ में ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैं अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता, मगर कोई बात नहीं। मगर तुम अपनी हैप्पीनेस के लिए हमेशा फाइट करना और तुम उससे प्यार करना जो तुमसे प्यार करता हो। जान तो अपना सॉरी लाते हुए कहता है, तुम बात करना बंद करो, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज़ रुक जाओ। डेरियन फाइनली जान के हाथ जो बंधा हुआ था उसे काट देता है। जान इमीडिएटली डेरियन के एब्डोमेन को पकड़ लेता है और उसे प्रेस करने लगता है। मगर डेरियन उसे सहाय करते हुए कहता है, जान प्लीज़ जाओ, यहाँ से जल्द जाओ और एम्बुलेंस को कॉल करो, वो मेरी हेल्प करेंगे। जान रोते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर नहीं जा सकता। डेरियन मुस्कुराते हुए कहता है, प्लीज़ जान, यहाँ से जाओ और बहुत जल्दी वापस आओ। ये कहकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, प्रॉमिस तुम मेरे लिए हेल्प ज़रूर ढूंढ के लाना। जान भी डेरियन को टाइटली पकड़कर बड़ी ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि डेरियन उसकी पापा, उसकी मामा, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसकी कॉन्फिडेंट, उसका ट्रस्ट, वो सब कुछ था। डेरियन मुस्कुराते हुए जान को अपने आप से दूर करता है। वो दो इंसान और इमली जान को पकड़कर उसके ऊपर गन पॉइंट अप कर देते हैं। पुलिस जो वहाँ पर आ गया था, पुलिस इमली के साथ बातें करते हुए कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, मगर जान को तो इस सब में कोई भी परवाह नहीं था। वो बस डेरियन के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो बस यही होप कर रहा था कि किस वक्त मेडिकल उसके लिए हेल्प के लिए आ जाए, वो भी बहुत जल्द। कुछ देर बाद इबो उन लोगों के पास आ जाता है। इबो देखता है इमली जो जान के ऊपर गन पॉइंट अप किया है। जहाँ इबो तो गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? इमली मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने ये कब्ज बुलाया है, तुम इस तरह कैसे कर सकते हो? इबो कहता है, तुम उसे जाने दो, हम लोग बातें कर सकते हैं। इमली तो बड़ी जोर से हंसने लगता है और कहती है, बातें करना किस बारे में? अब बातें करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार ये इस दुनिया से चला गया तो फिर तुम बस मेरे होगे। इब्बू तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, कैची बनना बंद करो और मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था। इमली मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ये एक बार मर गया तो फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। ये कहकर वो ट्रिगर को प्रेस कर लेता है। उसी समय कॉप्स भी इमली पर शूट कर लेते हैं। इबो तो पूरी तरह घबरा जाता है। जान जो नीचे गिर गया था, इब्बो इमीडिएटली जान के पास दौड़ के जाकर चिल्लाते हुए कहता है, जान। जान बस इब्बो की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था कि इब्बो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। इब्बो समझ नहीं पा रहा था कि वो भी क्या करे। वो बस अपने हाथों से जान को टाइटली पकड़कर बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। वो कभी भी नहीं चाहता था कि जान को थोड़ा सा भी हर्ट करे। जान अनकॉन्शियस होने से पहले वो बस एक ही कहता है, इबो। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। डियर,
स्टोरी बोरिंग नहीं है, बस मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उसे हर दिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप वाटपैड में इस स्टोरी को रीड करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस इस स्टोरी में मुझे डेरियन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आज तो एक्सप्लेन करते हुए मैं तो रोने भी लगी थी। थैंक यू। आप लोग को मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।